बिहार में दुलारचंद यादव की मौत के बाद सारा खेल बदल गया है। पूरा चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड पर हो गया है और पिछड़े अति पिछड़े एक जो डर फैलाया जा रहा था कि यादव समाज से अति पिछड़ा समाज खौफजदा है, दलित समाज खौफजदा है, ये आरएसएस का नैरेटिव था, वो फेल होता दिख रहा है। कैसे इस बार तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एक वेव क्रिएट है उसको वो संभाल लें। दूसरी, मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इंडिया गठबंधन कागजों पर और मीडिया में भले अलग अलग दिखता हो, लेकिन अगर अंदर की बात करेंगे तो वो शानदार तरीके से उसके जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट हैं। उसकी क्या वजह है? और एनडीए में कागज पर और गठबंधन मीडिया में मजबूत दिखता हो, लेकिन वोटर उसके दरक गए हैं। और इसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन लगभग पौने 200 या 180-85 स्कोर कर जाए तो आप चौंकिएगा मत। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिया गठबंधन के बारे में लगातार कयास लगाए गए कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, इंडिया गठबंधन में टूट है, इंडिया गठबंधन में सीट की शेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन सोचिए, इंडिया गठबंधन ने लीड किया। राहुल गांधी, अनिल जयहिंद, राजेश राम जो अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अति पिछड़ों का एक मैनिफेस्टो जारी किया। अब खबर आ रही है कि जिस तरह से मुकेश सहनी अति पिछड़ों का डिप्टी सीएम होंगे, कांग्रेस जो है वो अपना एक मुस्लिम और दलित डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार उनका मजबूत है चुनाव में जीतना, वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और कांग्रेस एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी अपने कोटे से दे सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और हम लोग लगातार जिस तरह से ग्राउंड पर जा रहे हैं, यकीन मानिए इसकी उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं थी कि वो 50 से ज्यादा स्कोर करती हुई दिख रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो बड़े लीड की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए मैं 80-85 सीट कह रहा हूं तो आप चौंक गए होंगे। 143 पर आरजेडी लड़ रही है, 110 से 15 स्कोर कर सकती है, 120 तक जा सकती है। कांग्रेस लगभग 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस कम से कम 50 सीटें स्कोर कर सकती है, मतलब आंकड़ा पहुंचता है 160 से 70 के बीच। मुकेश सहनी 10 स्कोर करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बड़ी खबर है। आंकड़ा पहुंचता है 180। अगर आप 70 करें तो 180 और 60 समझे तो 170। और 2 से 3 स्कोर आईपी गुप्ता करते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेफ्ट पार्टियां सीपीआई एमएलए सब मिला के 20 स्कोर करते हुए दिख रही है। अब इसमें से आप माइनस करना अगर शुरू कीजिए, अगर आप अपने हिसाब से माइनस भी करेंगे तो मान लीजिए लेफ्ट 15 स्कोर करती है, मुकेश सहनी 10 स्कोर करते हैं, तो 15 10 25 हो गए। 50 अगर स्कोर करती है, 50 के करीब स्कोर करती है, उसमें से 10 माइनस की तो 40 अगर कांग्रेस स्कोर करती है, तो सोचिए 15 और 10 25 और 40 65 स्कोर हुआ। 100 से 110 स्कोर तो आरजेडी करेगी ही, तो आंकड़ा पहुंच जाता है 180 से 85 के बीच। तो कागजों पर जो गठबंधन कमजोर दिख रहा है, और इसीलिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। मुस्लिम समाज का वो मुख्यमंत्री बनाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने कई सारे कंप्रोमाइजेज किए हैं, कम सीटें ली हैं। इसलिए कांग्रेस का पुख्ता मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कांग्रेस ने उनको समझाया। आईपी गुप्ता भी जो है वो कांग्रेस ने उनको साथ रखा है। उसके बाद कांग्रेस ने इस गठबंधन को बचाने के लिए बड़े सेक्रीफाइस किए हैं। पिछली बार के मुकाबले 9 सीट कम लड़ा है। उसके बाद कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स भी हो रहे हैं। लालगंज से उन्होंने उम्मीदवार ले लिया। तो कांग्रेस ने जो सेक्रीफाइस किया इस गठबंधन को बचाने के लिए, राहुल गांधी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो दिख रहा है। और इस वजह से कल तक जो आलोचना हो रही थी राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू की टीम की, और राहुल गांधी के कृष्णा अल्लावरू जो है प्रभारी हैं, और उसके बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, राजेश राम अध्यक्ष हैं। तो कल तक जो दिख रहा था कि ये लोग आपस में टूटे हुए हैं, एग्जैक्टली इनके जो समर्थक हैं वो जुड़े हुए हैं। अति पिछड़ा में बड़ा चंक आईपी गुप्ता की वजह से आ रहा है। तो कांग्रेस भी एक बड़ी 40 से 50 के बीच कांग्रेस स्कोर करती हुई दिख रही है। सीपीआईएमएल 15 से 20 स्कोर करती हुई दिख रही है। लेफ्ट पार्टियां, मुकेश सहनी 10 से 15 10 स्कोर लगभग करते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और ओवरऑल बहुत खराब प्रदर्शन के बावजूद भी
180 से 85 स्कोर इंडिया गठबंधन करते हुए दिख रही है, क्योंकि उनके वोटर जो है वो एकजुट है, यहीं पर मात खा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से दुलारचंद यादव की मोकामा में हत्या हुई है, चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा यादव एकजुट होता हुआ दिख रहा है। तो रहा सहा जो कसर है वो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद और मामला आगे बढ़ गया। सोचिए, मोकामा में अनंत सिंह के अब हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। आरजेडी बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दुलारचंद यादव की वजह से जनसुराज को आरजेडी का कैडर वोट जा रहा था। लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पिछड़े अति पिछड़े का एक बड़ा इंटैक्ट हो रहा है और गठबंधन हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन के जो वोटर है वो इंटैक्ट दिख रहे हैं, चाहे वो दलित वोटर हो, चाहे वो अति पिछड़ा वोटर हो, उनके पास अति पिछड़ा आया है। मुस्लिम यादव और गठजोड़ मजबूत हुआ है। दलित सेगमेंट में 50% जो कैडर वोट है चिराग पासवान के, वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी वोट है। अति पिछड़ा में ताती तत्वा मल्ला वो आता हुआ दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है, तेजस्वी यादव युवा हैं, और आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी का वीडियो आया उससे साफ लगता है कि अब वो बिल्कुल फिट नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। तो ये तमाम जो फैक्टर है वो मजबूत बना रहा है इंडिया गठबंधन को। टीवी अखबार में लाख कोशिश के बावजूद इंडिया गठबंधन कागजों पर मजबूत नहीं दिख रहा है, अखबारों में मजबूत नहीं दिख रहा है, टेलीविजन में मजबूत नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो उनको वोटर इंटैक्ट है। अब रही बात एनडीए की, मैं फिर कह रहा हूं, डिप्टी सीएम वाला कार्ड, कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। इस बार हो सकता है कि कांग्रेस आरजेडी के बाद दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी हो जाए, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। ना मुकेश सहनी के वोटर आरजेडी से लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं। यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ा, पिछड़ा सब इंटैक्ट हो रहा है, क्योंकि चुनाव पिछड़ा बनाम अगरा हो गया है। वहीं कांग्रेस और अगले रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो एक दलित उप मुख्यमंत्री दें, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री दें, क्योंकि आरजेडी कोटा से मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो इसका भी उनको फायदा हो रहा है और ये मैसेज पास ऑन हुआ है। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में कागज पर मजबूत है, टीवी पर मजबूत है, टीवी अखबार में मजबूत है, सवर्ण पत्रकारों के नजर में मजबूत है। लेकिन ग्राउंड पर आप जाएंगे तो आरजेडी की तरह आरजेडी या मुकेश सहनी की पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ रहे हैं। नेता में हो सकता है खींचतान हो, लेकिन एनडीए में ठीक उलट है। एनडीए में खींचतान है नेताओं के बीच, पार्टियों के बीच खींचतान नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर सोचिए, बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए ताकि अपना मुख्यमंत्री का रास्ता साफ हो। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि मैं 29 के 29 से स्कोर करूं ताकि मेरी लॉटरी लग जाए। जब तक नीतीश कमजोर नहीं होंगी, चिराग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जब तक नीतीश कमजोर नहीं होंगे, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो एनडीए में कागजी तौर पर वो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन सबकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर एनडीए में नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो बार्गेनिंग कर सकते हैं बीजेपी से कि उनका मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, या फिर अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो वो आरजेडी के साथ भविष्य में जा सकते हैं। इसलिए इस बार तीर जरूर नीतीश जी के साथ है, लेकिन इसे शिकार बीजेपी करना चाहते हैं। अब शिकार करेंगे या हो जाएंगे ये अलग बात है। एक तो बीजेपी ने 49 सीट सवर्णों को दिया है, ऐसे में दलित पिछड़ा वहां से भाग रहा है। दूसरा, वो नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, ये मैसेज भी दलित पिछड़ों में चला गया है। बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को उस लायक में रहने ही नहीं दिया जाए कि या तो वो मुख्यमंत्री बने या जाकर इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। इसके लिए जरूरी है कि उनको 10 से 15 सीटों पर समेट दिया जाए, और ये खींचतान अंदर चल रही है। चिराग पासवान की कोशिश है कि नीतीश कुमार को 10 से 15 सीटों पर समेट दिया जाए। मांझी जी और कुशवाहा जी उस स्थिति में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सब स्कोर भी कर लिए तो 6-6-12। तो सोचिए, एनडीए में हर पार्टी नीतीश कुमार को हराना चाहती है, और नीतीश कुमार की कोशिश है कि वो चिराग पासवान को हरा दें और अपना स्कोर ठीक करें, वो बीजेपी को कमजोर करें। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लग गया है कि हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, चिराग से मतलब नहीं है, ना हमें मांझी से मतलब है, ना उपेंद्र कुशवाहा से मतलब है। हमें अपनी पार्टी का 50 से ऊपर स्कोर करना है ताकि सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में हो। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि एक तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद सोचिए, कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। बिल्कुल, उनके पैर में गोली मारी गई, वो गिर गए, उसके बाद रॉड से हमला हुआ, उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। कुछ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि दुलारचंद यादव पत्थर चला रहे हैं। बिल्कुल, जब आप हथियार लेके आए, जब उन पर हमला किए तो पत्थर तो चलाएगा, उसके बाद उनके पैर में गोली मारी गई। वो डरने वाले नहीं थे, वीर थे, बहादुर थे, सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा थे।
लेकिन मीडिया उनका कैरेक्टर असोसिएशन कर रहा है। तमाम मीडिया उनको देखिए किस तरह से उनको क्रिमिनल गैंगस्टर कह रहा है। और अनंत सिंह छोटे सरकार हैं, वो बाहुबली हैं, तमाम सवर्ण पत्रकार जाके उनका महिमा मंडन करता है। तो ये बहुजनों को समझना पड़ेगा और धीरे धीरे सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने ये बात बहुजनों को समझा दिया है कि अब सवर्ण पत्रकार और ये मनुवादी जातिवादी पत्रकारों की बातों पर भरोसा नहीं करना है। तो चुनाव में जो रहा कहा थोड़ा बहुत संभावनाएं थी एनडीए के लिए, वो खत्म हो रहा है दुलारचंद यादव की हत्या के बाद। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं और इसका फायदा सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। इंडिया गठबंधन कागजों में मजबूत नहीं है, टीवी अखबार में मजबूत नहीं है, सवर्ण पत्रकारों के नजर में मजबूत नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ता एक साथ हैं। और इसीलिए आरजेडी के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी होगी, 40 से 50 के बीच से स्कोर करती हुई दिख रही है। और मुख्यमंत्री के लिए उनके पास एक दाव है कि वो एक मुस्लिम और एक दलित मुख्यमंत्री देने के पक्ष में, क्योंकि उनके पास अगर 40 सीटों का, अगर उनके पास 40 से 50 सीट स्कोर करेंगे तो तेजस्वी यादव उनको ये 2 बड़े पद देंगे। मुकेश सहनी एक अपने इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो कागज पर जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनमें कोई मनमुटाव नहीं है, आईपी गुप्ता के आने से और मजबूत हुआ है। लेकिन एनडीए में सारे के सारे, जो बीजेपी हो या फिर मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, वो नीतीश कुमार को राह का रोड़ा समझते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक बीजेपी का न तो अपना सीएम होगा, न चिराग पासवान का मंसूबा कायम होगा। तो एनडीए में कागज पर वो मजबूत है, लेकिन आपस में इतनी खींचतान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बिहार चुनाव में अब तक जो मैंने ग्राउंड पर देखा उसका मैं लबुलवा बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन टीवी में कमजोर है, कागज पर कमजोर है, लेकिन उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद और मजबूती मिली है और दलित पिछड़ा गोलबंद हुआ है, अति पिछड़ा गोलबंद हुआ है। एनडीए कागज पर भले मजबूत हो, टीवी अखबार में मजबूत हो, सवर्ण समाज के पास मजबूत हो, एडवर्टीजमेंट में मजबूत हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के शिकार करने की प्लानिंग हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे चिराग पासवान हो। आप लोग क्या मेरी बातों से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।